नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 16 जून 2024 रविवार, गंगा दशहरा। जैसे निर्जला एकादशी की महिमा है, उसी प्रकार से गंगा दशहरा की भी महिमा है। भक्तों, कहते हैं कि गंगा जी पतित पावनी, कलिमल हारिणी, संपूर्ण जन्म जन्मांतर के पापों को मिटाने वाली भगवती भागीरथी गंगा हैं। गंगा दशहरा गंगा जी का अवतरण दिवस है। इसी दिन गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। गंगा अवतरण की इस प्रकार से कथा है भक्तों। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को चुरा करके ले जाकर के इंद्र कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर के देखा कि अश्व बंधा पड़ा था। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि कपिल मुनि ने ही उनके अश्व को चुराया है और ला करके अपने आश्रम में बांधा है। तो सगर के पुत्रों ने वहां पर उत्पात मचाना चालू कर दिया। कपिल मुनि को अटपटे शब्द बोले। कपिल मुनि क्रोध में आकर के अपने नेत्र खोले और सगर के 60,000 पुत्र जल करके वहीं पर राख हो गए। सगर के 60,000 पुत्र राख के ढेर हो गए। राजा सगर की दूसरी जो पत्नी थी केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के कपिल मुनि से प्रार्थना किया। कपिल मुनि ने कहा, गंगा जी का स्पर्श यदि इन लोगों को होगा तो इन सभी की आत्माओं का उद्धार होगा। असमंजस ने कठोर तप किया, गंगा जी नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने भी तप किया, पर गंगा जी धरती पर नहीं आई। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने गंगा जी को लाने के लिए तप किया, जीवन पूरा हो गया, पर गंगा जी नहीं आई। अंत में भगीरथ ने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र वर मांगो। भगीरथ ने कहा, हे ब्रह्मदेव, गंगा जी प्रदान कीजिए धरती लोक के लिए। धरती लोक पर गंगा जी को भेजने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगीरथ, गंगा जी धरती पर जा तो सकती हैं, पर धरती पर गंगा जी के वेग को रोकने वाला कौन है? यदि गंगा जी के वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा तो धरती रसातल में चली जाएगी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी से भगीरथ ने प्रार्थना किया। शिव जी ने कहा, गंगा जी को आने दो, मैं अपने जटाओं में रखूंगा। और गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में समा गई और ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी शिव के जटा में जाती है। और शिव के जटा में जाने के बाद भगवान शिव ने अपनी जटा को इतना बड़ा कर दिया कि शिव की जटा में ही गंगा जी उलझ गई। वर्षों तक गंगा जी शिव की जटा में उलझी रही। उसके बाद फिर से भगीरथ ने कठोर तप किया और भगवान शिव ने धरती लोक पर इस गंगा दशमी के दिन गंगा जी को प्रदान किया। तो गंगा दशहरा जो है भक्तों, ये बहुत अपने आप में पावन पर्व है। और इस बार का जो गंगा दशहरा है वो अद्भुत है भक्तों। इस बार अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, हस्त नक्षत्र, वरियान योग, उसके बाद परिघ योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है। ये महायोग से संलग्न सुसज्जित इस बार की गंगा दशहरा है। इस बार की गंगा दशहरा अपने आप में बहुत अद्भुत है, अलौकिक है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए कहा गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। इतनी गंगा जी की महिमा है कि गंगा जी के नाम मात्र लेने से सारे पाप नष्ट होते हैं और वह व्यक्ति विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा गंगा जी की है भक्तों। अमृत सिद्धि योग का मतलब है कि अमृत जैसा फल प्रदान करने वाला। गंगा दशहरा के दिन अमृत सिद्धि योग में कोई स्नान करेगा तो अमृत सिद्धि यानी कुंभ में स्नान करने का जो फल मिलता है, उसी प्रकार का कुंभ की तो बहुत बड़ी महिमा है, परंतु अमृत सिद्ध होने के चलते इस बार की गंगा दशहरा की भी महिमा अपने आप में अद्भुत हो जा रही है। और भक्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार है गंगा दशहरा पर। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जावे तो विजय की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सभी प्रकार की मुरादें पूर्ण होती है। रवि योग भी इस बार गंगा दशहरा पर है और रविवार भी है। रविवार को ही रवि योग होता है। अगर
सूर्य से संबंधित कोई कष्ट है, यानी हृदय का रोग है किसी व्यक्ति को, नेत्र का रोग है, कुष्ठ रोग है, उसका यश कीर्ति नहीं बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, सूर्य संबंधी जितने भी कष्ट है, जितने भी रोग है, उस सारे रोगों का, सारे कष्टों का शमन इस गंगा दशहरा में गंगा स्नान करने से उस कष्टों का निवारण हो जाएगा। भक्तों, इस बार का गंगा दशहरा पावन अद्भुत है अपने आप में। के दिन 10 दिशाओं खुली रहती है, 10 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं, 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से 10 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। अगर आप गंगा जी से दूर हैं, संभव नहीं है, गंगा जी में स्नान नहीं हो सकता है, तो प्रातःकाल आप जिस जल से स्नान करते हैं उस जल में गंगा जल को मिला दीजिए और गंगे हर गंगे हर गंगे हर बोलते बोलते 21 बार नारायण नारायण बोलते बोलते गंगा जी का नाम स्मरण करते करते आप स्नान करेंगे तो गंगा जी में स्नान करने का फल आपको प्राप्त होगा। बहुत बड़ी महिमा है गंगा दशहरा की। भक्तों, इन दिन पितरों के लिए तर्पण की विधान है, तर्पण करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। रुद्राभिषेक करने का विधान है। गंगा दशहरा शिव की कृपा प्राप्त होती है तो रुद्राभिषेक करना भी बहुत अद्भुत है गंगा दशहरा पर। गंगा दशहरा पर आप भगवान शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं। 1000 विष्णु का नाम बोल करके शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है, विष्णु पूजा की महिमा है। पूरा वीडियो देखिएगा भक्तों, ये कुछ उपाय भी हैं जो लघु छोटे उपाय हैं परंतु इसके प्रभाव अत्यंत चमत्कारी है। वीडियो को आप अंत तक देखें। हमारे जीवन के जो 10 प्रकार के पाप होते हैं वह गंगा दशहरा के दिन नष्ट हो जाते हैं। 10 प्रकार का पाप कौन सा है? तो कहते हैं भ्रूण हत्या, पेट में ही गर्भ में ही गर्भपात करवा देना, भ्रूण हत्या करना, ये महापाप है। और जो भ्रूण हत्या करता है, करवाता है, जो स्त्री भ्रूण हत्या अपने गर्भ में ही बच्चों को नष्ट कर देती है वह अगले जन्म में बांझ होती है अथवा संतान के लिए उसे तड़पना पड़ता है। तो पहला है पाप कि भ्रूण हत्या का जो पाप है वो गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का पूजन करने से, स्नान करने से, दान करने से भ्रूण हत्या के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। दूसरा है कि रिश्वत, किसी ने रिश्वत लिया है उस पाप से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। कोई शराब पीता है, मदिरा पान करता है तो गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से, दान पूजन करने से उस पाप से मुक्ति मिलती है। चौथा पाप है मांस भक्षण, मांस खाना बहुत बड़ा पाप है, इससे भी मुक्ति मिल जाती है। और 5वां पाप है भक्तों पर स्त्री के साथ में गमन करना अथवा पर पुरुष के साथ में गमन करना, पराया स्त्री पराये पुरुष के साथ में संबंध बनाना, इस महापाप से भी मुक्ति मिलती है। 6ठा पाप है मासिक धर्म में कोई स्त्री है और उसके हाथ से किसी ने भोजन किया है तो वह महापाप लगता है, उस महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। 7वां पाप है भक्तों कि कन्यादान में आया हुआ सामग्री को बचा करके अपने घर में रख लेना और उसको अपने निजी काम में उपयोग करना, कन्या के धन को लेना, कन्या के धन को खाना, यह महापाप है। यह भी गंगा दशहरा को दूर हो जाता है। 8वें नंबर का पाप है किसी जीव की हत्या करना और जीव की हत्या को महापाप बताया गया है, यह महापाप भी गंगा दशहरा को दूर हो जाता है। 9वें नंबर का पाप है भक्तों वैश्वदेव। हमारे घर में रोज 5 प्रकार के पाप होते हैं। पहला पाप है कि सुबह में झाड़ू लगाते हैं तो उसमें छोटे जीव मर जाते हैं, वह पाप। दूसरा पाप है गैस चालू करते हैं उसमें कुछ जीव अगर ध्यान नहीं रहा, हम गैस चालू कर दिए उसके अंदर जीव आ गए और उनकी हत्या हो गई, वह दूसरा पाप है। तीसरा पाप है भक्तों कि 1 वर्ष के लिए अनाज मसाला रख लेते हैं उसमें जीव पड़ जाते हैं, वह पाप है। चौथा पाप है सब लोग मिनरल वाटर पीते हैं तो इसमें भी बैक्टीरिया नाम का जीव की हत्या होती है, वह पाप है। और 5वां पाप है कि सब्जी सुधारते समय, सब्जी की अमनिया करते समय ध्यान नहीं रहा और कोई जीव को हमने उसमें सब्जी के साथ में उसको भी कट कर दिया, काट दिया, वह पाप लगता है। ये 5 प्रकार का नित्य पाप ये वैश्वदेव पाप कहे गए हैं। ये 9वें नंबर का पाप है, इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है गंगा दशहरा को। और 10वें नंबर का पाप है भक्तों कि माता पिता गुरु का अपमान करना, यह 10वें नंबर का पाप है। इस पाप से भी मुक्ति गंगा दशहरा को मिल जाती है। तो गंगा दशहरा की इतनी महिमा है कि 10 प्रकार के जो महापाप हैं वह गंगा दशहरा को दूर हो जाते हैं। भक्तों, कहा गया है गंगा जी में आप स्नान करने जाते हैं तो एक तांबे का कलश भर के लाइए। तांबे के कलश के ऊपर प्लेट रख करके भी उसको बांध सकते हैं लाल कपड़े में, उसका पूजन करें और उसको गंगा दशहरा के दिन मंदिर में स्थापित कर देवें। निर्जला एकादशी, उसके बाद प्रदोष के दिन एकादशी का जब पारण हो जावे तो कलश को पूजन करके फिर से खोलें, उस जल का छिड़काव अपने घर में करें
अपने फैक्ट्री ऑफिस में करें, और जो जल बच जाता है उस जल को आप बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख देवें। ये चमत्कारी प्रभाव है। गंगा जी का संपूर्ण फल आपको इस प्रयोग से प्राप्त होता है, और जो भी अलाय बलाय नजर दोष टोना टोटका है, पाप का अंश मात्र भी होगा तो वह इस प्रयोग से दूर हो जाता है। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं भक्तों। ऐसा कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन अगर आपको नीलकंठ पंछी, गंगा दशहरा के दिन यदि आपको नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जावे तो यह बेहद शुभ बताया गया है। तो भक्तों, गंगा दशहरा के विषय में ये छोटा सा कुछ उपाय है, ये छोटी सी कथा थी जो मैंने आप लोगों को सुनाया। भक्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः। जय गंगा मैया।